एक छोटे से गांव में, जिसे लोग चांदपुर कहते थे, एक पुराना वीरान उजड़ा हुआ मकान था। गांव के लोग उसे भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि उस हवेली में एक भूतिया बिल्ली का वास था, जो रात के अंधेरे में दिखाई देती थी। यह बिल्ली सामान्य बिल्ली की तरह नहीं थी। उसकी आंखें खून सी लाल, शरीर बिल्कुल काले धुएं से बना हुआ लगता था। वह बिना आवाज किए हुए चलती थी, और वह जब प्रकट होती थी तो आसपास के वातावरण में अचानक ठंडी हो जाती थी। गांव के लोग इस बिल्ली को देखकर डर जाते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि जिसने भी उस बिल्ली की आंखों में देखा, उसकी मृत्यु निश्चित थी। गांव के लोग इस बिल्ली के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। कहा जाता है कि कई साल पहले उस हवेली में एक धनी जमींदार रहता था, जिसकी एक प्यारी बिल्ली थी। जमींदार उस बिल्ली से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने खेल खेल में बिल्ली को मार डाला। इस घटने से जमींदार बहुत दुखी हुआ और वो हवेली छोड़ के कहीं और चला गया। लेकिन उसकी प्यारी बिल्ली की आत्मा उस हवेली में ही रह गई, और वह धीरे धीरे एक भूतिया बिल्ली के रूप में बदल गई। एक दिन गांव के एक नवयुवक, जिसका नाम अर्जुन था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगा के रहेगा। वो साहसी था और भूत प्रेत की बातों में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन रात के समय वो हवेली में गया। जैसे ही उसने हवेली में अंदर प्रवेश किया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन वो डरा नहीं और अंदर चला गया। हवेली में गुप्त अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसे एक कोने में लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वह रुक गया और गौर से देखने लगा। उसकी आंखों के सामने भूतिया बिल्ली थी, जिसकी कहानियां उसने सुन रखी थी। बिल्ली धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, और अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसी समय अर्जुन को एक विचित्र अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा कि वह बिल्ली उससे कुछ कहना चाहती है। अर्जुन ने डरते हुए उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बिल्ली ने अपनी लाल आंखें उसकी ओर की और एक करुण आवाज में म्याऊं किया। और अचानक अर्जुन को उसके और जमींदार के कहानी के बारे में समझ आया। उसने महसूस किया कि बिल्ली सिर्फ न्याय चाहती है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अर्जुन गांव लौटकर लोगों को यह सब बताया, और गांव वालों ने उस बिल्ली की याद में एक छोटा सा स्मारक बनवा दिया। वह स्मारक बनकर तैयार हुआ तो वह भूतिया बिल्ली फिर कभी दिखाई नहीं दी। ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई, और वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इस प्रकार चांदपुर गांव ने एक बड़े रहस्य से छुटकारा पाया, और अर्जुन